क्या आप जानते हैं आज जो श्रीनाथ जी राजस्थान के नाथद्वारा में विराजमान है, वो असल में गोवर्धन पर्वत से एक दिव्य सफर करके यहाँ तक आए हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब इंद्र ने गोकुल पर प्रचंड वर्षा बरसाई ताकि सबको सजा दे सके, तब नन्हे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। ग्वाले, गोपियां, गायें सब उस पर्वत के नीचे आकर शरण लेते हैं और 7 दिन तक श्री कृष्ण सबको इंद्र के क्रोध से बचाते हैं। उसी लीला रूप में कहा जाता है कि कृष्ण का स्वरूप एक काले शिलाखंड पर प्रकट हुआ और धीरे धीरे वही शिला श्रीनाथ जी के रूप में पूजी जाने लगी। समय बीतता गया और भक्तों ने उस शिला में कृष्ण के गोवर्धनधारी रूप का अनुभव करना शुरू किया। श्री वल्लभाचार्य जी ने इस दिव्य रूप की महिमा को पहचाना। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का साक्षात स्वरूप है। इसलिए उन्होंने श्रीनाथ जी को पुष्टि मार्ग के मुख्य देवता के रूप में स्थापित किया। पुष्टि मार्ग जहाँ भगवान की कृपा, उनका प्रेम, उनकी निकटता सबसे ऊपर मानी जाती है। फिर समय बदला, मुगल काल आया, मंदिरों को तोड़े जाने लगे, मूर्तियों को अपवित्र करने का डर बढ़ने लगा। तब श्रीनाथ जी के सेवकों और पुजारियों ने निर्णय लिया कि प्रभु की मूर्ति को गोवर्धन से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए जहां वो शांति से विराजमान रह सके। श्रीनाथ जी की मूर्ति को रथ और बैलगाड़ी पर बिठाकर यात्रा शुरू हुई। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये स्वयं भगवान की चलाई हुई लीला थी। कई दिनों की यात्रा के बाद जब ये रथ राजस्थान की भूमि पर पहुंचा तो अचानक एक छोटे से गांव के पास रथ के पहिए कीचड़ में धंस गए। इतनी भी कोशिश की, धक्का दिया, बैलों को हाँका, पर रथ आगे नहीं बढ़ा। पुजारियों ने सोचा जरूर इसमें प्रभु की कोई इच्छा होगी। उन्होंने वहीं रुककर प्रार्थना की ध्यान लगाया और हृदय में एक भाव आया, श्रीनाथ जी यहीं विराजमान होना चाहते हैं। यही छोटा सा गांव आगे चलकर नाथद्वारा कहलाया। नाथद्वारा यानी नाथ का द्वार, भगवान का द्वार। फिर उसी स्थान पर श्रीनाथ जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाया गया। आज नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर कृष्ण भक्तों के लिए केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक घर जैसा महसूस होता है। यहाँ भगवान को किसी दूर बैठे देवता की तरह नहीं बल्कि अपने घर के सदस्य की तरह पूजा जाता है। सुबह से रात तक उनकी सेवा, उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनके विश्राम तक सबको बड़ी बारीकी और प्रेम से किया जाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति काले संगमरमर की बनी है। इसमें श्री कृष्ण को बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और दाएं हाथ को कमर पर टिकाए हुए दर्शाया गया है। रोजाना कई बार उन्हें अलग अलग सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। मौसम के अनुसार श्रृंगार किया जाता है। गर्मी में हल्के और ठंडे रंग के वस्त्र, सर्दी में गर्म और गाढ़े रंग के त्योहारों पर तो इतना अद्भुत श्रृंगार होता है कि लगता है जैसे हम गोलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। नाथद्वारा में पूजा केवल मंत्र और आरती भर नहीं बल्कि सेवा है, समर्पण है। भक्त स्वयं भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, भजन गाते हैं, मूर्ति को सजाते हैं और प्रभु की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। मंदिर का प्रसिद्ध राजभोग प्रसाद जो श्रीनाथ जी को अर्पित किया जाता है देश विदेश से आए भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, इन उत्सवों पर तो नाथद्वारा में अद्भुत रौनक देखने को मिलती है। भारत ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु इन उत्सवों में भाग लेने आते हैं। श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मुख्य देवता है। यह संप्रदाय हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचना केवल हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि उनकी कृपा से संभव होता है। यहाँ भक्त भगवान को डर से नहीं प्रेम से पुकारते हैं, उनसे दूरी नहीं निकटता महसूस करते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा में एक ही भाव होता है, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। ये कहानी केवल एक मूर्ति के स्थान परिवर्तन की नहीं है, ये कहानी है दिव्य संरक्षण की, कृपा की और भगवान और भक्त के बीच गहरे अटूट प्रेम संबंध की। आज भी नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर श्रद्धा, प्रेम और कृपा का एक जीवित प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से श्रीनाथ जी को याद करता है, उनके द्वार आता है, उसके जीवन में भी प्रभु किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी महाराज।